हेलो 10th ग्रेड। आज हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले एलिमिनेशन मेथड देखी है। ये जो मेथड है 9th और 10th दोनों के लिए है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं। p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। आपकी मर्जी, आप यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और q की कर लो। मैं p की फाइंड आउट कर रही हूँ। तो दिस इज 13 माइनस 3q। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, और ये आपने इसको शिफ्ट किया तो ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। आपने क्या करना है, ये जो p की वैल्यू फाइंड करी है यहाँ पे, वो इधर पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन पिक कर ली और इसमें p की वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट कर दी। इसे कह रहे हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, मतलब पुट कर रहे हैं। 13 3 जा 39, 9q प्लस q इक्वल्स टू 7, 39 माइनस 8q इक्वल्स टू 7। 39 के पास 7 को ले जाओ, 8q उधर शिफ्ट कर दो, ये आपका कितना आ गया? 32। 8q इक्वल्स टू 32, q इक्वल्स टू 32 अपॉन 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। q की वैल्यू 4 आ गई। जैसे एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था, q की वैल्यू उठाओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सेम ये q की वैल्यू उठाओ, इसमें कहीं भी पुट करो। मैं थर्ड में पुट कर रही हूँ, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस q की जगह मैंने पुट कर दिया 4, तो आंसर इज 1। तो आंसर कैसे लिख के आएंगे आप? p इज इक्वल्स टू 1 एंड q इज इक्वल्स टू 4। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगेन। सबसे पहले वही, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने p की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली। आप इधर से भी फाइंड कर सकते हो, जो आपको इजी लगा करे ना उससे पिक किया करो। तो ये हो गई आपकी थर्ड, यहां से बनाई, इधर पुट कर दी। 2p प्लस 3q इक्वल टू 21। आपने p को रिप्लेस कर दिया 10 माइनस 3q से, प्लस 3q इक्वल टू 21। मल्टीप्लाई कीजिए, 20 माइनस 6q प्लस 3q इक्वल टू 20। देखिए, माइनस 6q प्लस 3q कितना हो गया? दिस इज माइनस 3q। 20 को उधर शिफ्ट कर दो, आपका आ गया पॉजिटिव 1। तो q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? ये नीचे चला जाएगा तो -1 अपॉन 3। q की वैल्यू जब यहां से आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं कर रही हूं पुट इक्वेशन नंबर 3 में, आप किसी में भी कर सकते हो। q के प्लेस पे मैंने रखा -1 अपॉन 3। कटिंग कर दो, पॉजिटिव 1 हो गया, तो p कितना आ गया? 11। एक बार देखो, ठीक है। अब कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ग्राफिकल मेथड से सेम सॉल्व करना है। देखो, अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं होता, सॉल्व करो, तो आपकी मर्जी, आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या ग्राफिकल लगाओ। लेकिन अगर मेंशन है तो आपको वही वाला मेथड यूज करना है जो गिवन है। ग्राफ वाले मेथड जो आप 9th में ग्राफ फाइंड करते थे ना, मतलब सोल्यूशन फाइंड करते थे देन ग्राफ बनाते थे, वैसा ही है। आपने क्या करना है, पहले इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ सॉल्यूशन निकालने का। देखो क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y की बताओ क्या आएगी? अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो y पता क्या आने वाला है? y आने वाला 12 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो 0 पुट करने पर 4 आया, तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया? 0,4 इस इक्वेशन का। ठीक है जी। अब दूसरा, अब एक बार y की वैल्यू पुट कर दो 0। अगर मैं यहाँ y के प्लेस पे 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? 12 अपॉन 2 दैट इज 6। मतलब y के प्लेस पे 0 पुट करा तो ये क्या आया? 6। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। तो सॉल्यूशन आ गए 0,4 एंड 6,0। अब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे। देखो ग्राफ पे कैसे बनाओगे। 0,4 सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज 0, जैसे नंबर लाइन में करते हैं बिल्कुल वैसी। 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 सो ऑन। सारे नहीं करते, जितनी रिक्वायर्ड है उतने लिखते हैं। 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। लिसन, मुझे बनाना है 0 4। पहला 0, y की वैल्यू 4, मतलब हमें x पे तो जाना ही नहीं, y पे जाना है। y पे भी कहां जाना है? 4। तो ये हो गया आपका 0,4।
ठीक है जी। नेक्स्ट इज 6,0। अब x पे जाना, y पे नहीं जाना, तो ये हो गया मेरा 6,0। पॉइंट की नेमिंग कर लेना a एंड b, कुछ भी कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आपने कर देना है ज्वाइन, ये कर दिया हमने इसको ज्वाइन, स्केल पकड़ो ज्वाइन कर दो, पहली वाली लाइन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन सोचिए, इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 के। पहला सॉल्यूशन बोलो, चलो। x की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आने वाली है, -1, क्योंकि ये माइनस से उधर चला जाएगा। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर मैं इसी में y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी, x आया 1, तो पहला सॉल्यूशन है 0, -1 और 1, 0। बनाना शुरू करो, उधर बनाते हैं अब इन पॉइंट्स को। देखो 0, -1 का आएगा, x पे नहीं जाना, y पे जाना है मगर नेगेटिव, तो दिस इज 0, -1 पॉइंट। सी मार्क कर लो इसे, ठीक है। एक और इसे डी मार्क कर लो, 1, 0। एक्स एक्सिस पर आएगा क्योंकि y पे नहीं जाना, सिर्फ x पे जाना, तो दिस इज डी पॉइंट। अभी c और d को स्केल पकड़ो, ज्वाइन कर दो। अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो समझो। आपसे पूछेंगे ये वाला पॉइंट बताइए जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे कोऑर्डिनेट लिख दोगे, जैसे मेरे ऑलमोस्ट 3,2 आ रहे हैं, ठीक है। इस पे क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, 3,2 आ रहा है। और अगर आपको चेक करना हो कि मेरे सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन को x और y की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर हो गई ये बात। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफिकल मेथड यूज कर लिया दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है जी। कभी कभी वो कहेंगे कि आप ना दोनों लाइंस के साथ x एक्सिस का एरिया शेड करो, तो ये शेड करोगे। कभी कभी वो बोलेंगे कि y एक्सिस के साथ एरिया शेड करो, तो देखो y एक्सिस के साथ पूरा कवर्ड एरिया ये शेड करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में इसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ये भी आपका ग्राफिकल मेथड है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस। अभी जो बताया था वैसे ही स्टेप फॉलो करो और इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले देखो 2x + y = 6 का करते हैं। सॉल्यूशन निकाल लो, x के प्लेस पे 0 पुट करो, देखो y कितना होने वाला, ये तो 0 हो गया, तो y कितना आ रहा है 6। और y के प्लेस पे 0 पुट करो, अगर मैं y के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो x क्या आएगा मेरा 6/2 एंड दैट इज 3। तो सॉल्यूशन आ रहा है दिस। तो पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गए 0,6, 3,0। नेमिंग कर दीजिए a और b। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, फिर से वैसे ही नंबरिंग करेंगे जैसे उधर करी थी। थोड़ा सा डार्क पेन पिक करती हूं मैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, so on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on, -1, -2, -3, -4, -5, so on, ठीक है। हमें चाहिए 0, 6, x पे नहीं जाना, y पे जाना है। कहाँ आएगा 0,6, दिस इज पॉइंट ए। फिर x पे जाना है, y पे नहीं जाना, 3,0, दिस इज पॉइंट बी। स्केल पकड़ो, ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट्स को, ये आ गई हमारी पहली वाली इक्वेशन की लाइन, ठीक है। अब आपने इसको भी सेम ऐसे ही करना है, x - y + 2 = 0। पहले इसको अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, x - y = -2। अब एक बार x के प्लेस पे 0 पुट करके देखो, x के प्लेस पे 0 पुट कर रही हूं तो क्या आ रहा है, -y = -2 बच रहा है, तो माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू क्या आ रही है 2। एक सॉल्यूशन तो बेटा ये आ गया, c कर दो इसकी नेमिंग। अब एक बार y को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की क्या वैल्यू, -0 तो फिनिश, तो x की क्या वैल्यू आ रही है -2। तो एक सॉल्यूशन आ रहा है आपका डी पॉइंट -2, 0। सी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना लो पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है आपका 0,2, मतलब x में नहीं जाना, y एक्सिस पर जाना है, ठीक है। 0,2 आपका ये आ गया, ठीक है। इसको पॉइंट सी मार्क करो। फिर है -2,0, x में जाना है मगर नेगेटिव साइड जाना है,
तो दिस इज -2, ज्वाइन देम। आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के स्ट्रेटली ज्वाइन कर दो, ठीक है। आपको इन दोनों पॉइंट तक नहीं करना होता, बड़ा स्केल लेके पूरा लास्ट तक ले जाया करो, जहां तक ले जा सकते हो। अब वो कह रहे हैं अभी है पिक्चर बाकी है अभी, वो कह रहे हैं उनको एक्स एक्सिस के साथ शेड करो, जो अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। चलो शेड करते हैं इसको एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस के साथ मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लो, सपोज ये सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई लिख लेते हैं इस पे। अब आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ शेड करने के बाद इसका एरिया फाइंड आउट करके बताओ। देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले मैं दिखा दूंगा आपको। ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया ये है ट्राइंगल, जो आपको एक्स एक्सिस के साथ शेड करना था। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा अब इसका बेस देखो जरा, 3 इधर 2 इधर, कोई नेगेटिव मत बोलना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। 3 इधर तो 2 इधर, बेस कितना बन गया 5। अब हाइट देखो, एल्टीट्यूड, इसकी हाइट देखो यहां से यहां तक है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पे जा रही है। अपने ग्राफ में प्रॉपर देखना जो आप बनाओगे, क्योंकि थोड़ी सी लाइन मेरी जो है वो ऑब्लिक है, ठीक है। यहां पर आ रहा है 3 पॉइंट, आपने क्या करा 15/2 लिखा। आपके पास यूनिट तो होती नहीं है इसमें, तो एरिया जब भी निकालते हो तो उसके साथ लगाते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये यूनिट आपने मार्क करनी होती है। अच्छा सपोज इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि आप वाई एक्सिस के साथ शेड करो, तो हम वाई एक्सिस के साथ शेड करते हैं। अब वाई एक्सिस के साथ मैं आपको शेड करके दिखाती हूं। ये जो आ रहा है ये वाई एक्सिस के साथ शेडेड है, इतना पार्ट। तब आप इस एरिया निकालना होता तो बेस लेते ये वाला, इतना काउंट कर लेते, हाइट लेते आप यहां तक। तो पढ़ना है कि वहां मेंशन क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क में आएगा आपको। एक्स एक्सिस के साथ शेड करो या वाई एक्सिस के साथ शेड करो, या कभी कभी बोलते हैं दोनों के साथ शेड करके एरिया फाइंड करो और उसका रेशो बताओ। तो आपको पहले एक्स एक्सिस के साथ रेशो एरिया निकालना है, फिर वाई एक्सिस के साथ, फिर दोनों को डिवाइड करना है, रेशो आ जाता है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अपनी आरडी खोल के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।